नमस्ते एवरीवन, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। हम आ गए हैं बॉलीवुड एंड टॉलीवुड की टॉप 100 ताजा अपडेट्स के साथ। और नंबर 1, अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 जिसे काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिली है, वो बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। नंबर 2, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 7 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी भी फिल्म को 50 करोड़ का आंकड़ा पार करना मुश्किल लग रहा है। नंबर 3, फ्राइडे 25 अप्रैल को रिलीज होने वाली इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो की वजह से इस फिल्म को और भी ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। नंबर 4, सनी पाजी की फिल्म जाट अपनी तीसरे वीक में एंटर कर चुकी है। अभी तक फिल्म ने 80 करोड़ 75 लाख रुपीस का अच्छा कलेक्शन कर लिया है। नंबर 5, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अब फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े के पास जाने की कोशिश करेगी। नंबर 7, हालांकि नई फिल्मों की रिलीज के साथ और केसरी 2 जैसी फिल्म से टक्कर की वजह से ये काफी मुश्किल होगा। नंबर 7, सनी पाजी ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी बात रखी। नंबर 8, सनी पाजी ने लिखा, इस समय दुनिया को सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने का सोचना चाहिए बिकॉज इसका शिकार मासूम लोग होते जा रहे हैं। इस दुख की घड़ी में मैं पीड़ितों के परिवारों के साथ हूँ। नंबर 9, इसकी वजह से सनी पाजी द्वारा पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को सपोर्ट करना है। सनी देओल ने फिल्म जाट के प्रमोशन के दौरान फवाद खान की बॉलीवुड वापसी का समर्थन किया। नंबर 10, इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो आज रिलीज होने जा रही है। नंबर 11, करीब 1.5 साल बाद बड़े पर्दे पर वापस आ रहे हैं इमरान हाशमी। इससे पहले उनकी आखिरी फिल्म टाइगर 3 थी जिसने पहले दिन 40 करोड़ से ज्यादा कमाई करी। नंबर 12, कोई मोई वेबसाइट के अकॉर्डिंग उनकी फिल्म ग्राउंड जीरो बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से 2 करोड़ के बीच का कलेक्शन कर पाई है। नंबर 13, वेबसाइट के अकॉर्डिंग फिल्म को लेकर ग्राउंड लेवल पर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। जहां फिल्म के ट्रेलर ने एक अच्छा रिस्पॉन्स देखा पर फिल्म की एक्सपेक्टेशंस काफी कम है। हालांकि फिल्म का कंटेंट काफी अच्छा बताया जा रहा है। नंबर 14, जूनियर एनटीआर के बॉडी डबल ईश्वर हैरिस ने वॉर 2 का ऑफर सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उनको मिलने वाली फीस बहुत कम थी। नंबर 15, उन्होंने बॉलीवुड को क्रिटिसाइज किया लो पेमेंट के लिए और बोले कि फिल्म के बजट तो काफी बड़े होते हैं। नंबर 16, हैरिस ने कहा कि जो पैसा उनको दिया जा रहा है उसमें तो उनका फ्लाइट का खर्चा भी कवर नहीं होता। नंबर 17, उनका कहना था कि तेलुगु इंडस्ट्री ज्यादा पैसा देती है। हैरिस ने कहा, बॉलीवुड तो हमसे भी बेकार है, यहाँ हैदराबाद में मुझसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। इतने बड़े बजट है, पेमेंट भी उतनी होनी चाहिए। मुझे सिर्फ 3 दिन का काम मिला लेकिन मैंने मन लगाकर काम किया। बोले ट्रैवल भी मुश्किल से कवर हो पाता। नंबर 18, हैरिस ने कुछ न्यूज पोर्टल के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए जिसमें उनके वॉर 2 रिजेक्ट करने की बात लिखी गई है। कहा है कि वो अपने स्टेटमेंट पर फर्मली स्टैंड करते हैं। नंबर 19, इनसाइड सोर्सेस के अकॉर्डिंग जूनियर एनटीआर एंड केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील के कोलैब प्रोजेक्ट ड्रैगन में एक धमाकेदार डांस नंबर होगा। श्रुति हसन से इस सॉन्ग के लिए बात चल रही है। नंबर 20, ऋतिक रोशन की बहन सुनैना ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में बताया कि जब वो अल्कोहल एडिक्शन से गुजरी थी तब उनके सबसे बड़े सपोर्टर ऋतिक ही थे। नंबर 21, सुनैना ने कहा, ऋतिक मेरा बिगेस्ट चीयरलीडर है, उससे मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता है। मैं उसे वैलिडेशन देना चाहती हूँ बिकॉज छोटा भाई होने के बावजूद मैं उसे हर तरीके से लुकअप करती हूँ। नंबर 21, उन्होंने ऋतिक के डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क की भी तारीफ की। कहा वो घुटने के दर्द में भी डांस करता है। नंबर 23, सुनैना ने यह भी बताया कि जब ऋतिक के डायरेक्टोरियल डेब्यू का पता चला तो वो इमोशनल हो गई और रो पड़ी। नंबर 24, ऋतिक न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सुनैना ने कहा कि उन्हें क्रिश 4 में ऋतिक के डायरेक्शन में काफी ज्यादा देखा गया। नंबर 25, सुनैना बोली, वो नीचे आया और मैं सिर्फ रो रही थी। मेरा छोटा भाई अब पापा की लेगेसी को आगे ले जा रहा है। नंबर 26, उन्होंने बताया कि उनके पापा भी इमोशनल हो गए। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा छोटा बेटा अब डायरेक्टर बन गया, ऐसा उन्होंने कहा। नंबर 27, ऋतिक रोशन ने अपने क्रिप्टिव कमेंट से जिंदगी न मिलेगी दोबारा का सीक्वल का हिंट दिया। नंबर 28, उनका स्टेटमेंट काफी मिस्टीरियस था जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या फिल्म का दूसरा पार्ट आएगा। नंबर 29, क्रिश 4 के लीक्ड रिपोर्ट्स से ये पता चलता है कि बहुत कुछ अतरंगी होने वाला है। नंबर 30, रोहित शेट्टी ने कंफर्म किया कि सिम्बा 2 एंड सूर्यवंशी 2 दोनों बन रहे हैं। नंबर 31, उन्होंने कोमल नायता के पॉडकास्ट गेम चेंजर
चेंजर्स में कहा, सिम्बा का भी पार्ट 2 होगा, सूर्यवंशी भी बढ़ेगी, कॉप यूनिवर्स और ज्यादा एक्सपैंड होगा। नंबर 32, रोहित शेट्टी ने रिवील किया कि इनिशियली कॉप यूनिवर्स का आइडिया था ही नहीं। नंबर 33, सिम्बा लिखते वक्त उनके दिमाग में आइडिया आया कि अक्षय कुमार या सूर्यवंशी इंट्रोड्यूस करते हैं। नंबर 34, रोहित शेट्टी ने बताया कि वो सूर्यवंशी नेटफ्लिक्स पर के बीच पर 3 गुना पैसा कमा सकते हैं ड्यूरिंग कोविड। नंबर 35, लेकिन उन्होंने थिएटर ओनर्स की मदद के लिए नेटफ्लिक्स का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। नंबर 36, कैटरीना कैफ ने वरुण धवन को बर्थडे विश करते हुए एक अनसीन फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। नंबर 37, इंस्टा स्टोरीज में कैटरीना एक एंजेलिक गाउन में दिखी एंड वरुण कैजुअल्स में। नंबर 38, उन्होंने लिखा हैप्पी बर्थडे बडी, लेट द मैडनेस कंटिन्यूज एंड 4 व्हाइट हार्ट्स भी डाले। नंबर 39, काफी लोग नहीं जानते कि रामायण में सीते के रोल के लिए पहली चॉइस साई पल्लवी नहीं बल्कि केजीएफ स्टार श्रीनिधि शेट्टी थी। नंबर 40, श्रीनिधि ने बताया, मैंने लुक टेस्ट दिया था, सबको काफी पसंद आया, तभी केजीएफ 2 नई हिट हुई थी। मुझे लगा था यश रावण बनेगा और मैं सीता, पर लोग हो सकता है हमें एक दूसरे के ऑपोजिट एक्सेप्ट ना करते। नंबर 41, उन्होंने कहा, साई पल्लवी एक ग्रेट चॉइस है, जब कुछ काम करता है तो अमेजिंग होता है, जब नहीं करती तब भी नए रास्ते खुले रहते हैं। नंबर 42, विक्की ललवानी के साथ एक बातचीत में संजय दत्त की बहन प्रिया ने उनके डिफिकल्ट फेस के बारे में खुलकर बात की। नंबर 43, प्रिया ने कहा, संजू का ड्रग अब्यूज तब शुरू हुआ जब हमारी माँ बीमार थी, सबका ध्यान उन पे था, संजू पे नहीं। नंबर 44, माँ के जाने के बाद संजू का एडिक्शन और बढ़ गया, माँ कहती थी कि संजू की फिल्म रिलीज होने वाली है और वो उसके लिए जिंदा रहेंगी। नंबर 45, संजू को रिकवरी में 3.5 साल लगे, जर्मनी एंड इंडिया के रिहैब्स काम नहीं आए, फाइनली यूएस में 9 महीने का रिहैब हुआ जहां किसी फैमिली के कॉन्टैक्ट अलाउड नहीं था। नंबर 46, तभी सुनील दत्त ने नरगिस का एक वॉइस नोट भेजा जो काउंसलिंग सेशन में सुनाया गया, उसके बाद संजू टूट गया और वहीं से सब कुछ बदला। नंबर 47, प्रिया दत्त ने कहा कि संजय की पहली पत्नी ऋचा की मौत उनके लिए बहुत ही टफ फेस था, लेकिन संजू को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। नंबर 48, ऋचा को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस मैरिज के कुछ टाइम बाद हुआ है, 1996 में उनका देहांत हो गया। नंबर 49, प्रिया ने कहा, संजू की लाइफ में स्टेबिलिटी कभी रही नहीं, ऋचा बहुत यंग थी जब उन्हें डायग्नोसिस हुआ, ये भैया के लिए इमोशनली एग्जॉस्टिंग था। नंबर 50, लेकिन प्रिया ने कहा, संजू रेजिलिएंट है, चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस खड़ा हो जाता है, उससे ज्यादा देर तक गिराया नहीं जा सकता। नंबर 51, आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक इमोशनल नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने पहलगाम में हुए रीसेंट टेरर अटैक पर गम और गुस्सा जाहिर किया। नंबर 52, नोट में लिखा गया, हम गहरे सदमे और दुख में हैं पहलगाम में हुए हाल ही के आतंकी हमले को लेकर, जिसने बेकसूर लोगों की जान ले ली और अनेक परिवारों को दर्द और शोक दिया। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जो भयानक घटना से प्रभावित हुए हैं। नंबर 53, ये हार्टफेल्ट मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नंबर 55, नागजिला जिसमें कार्तिक आर्यन एक इच्छाधारी नाग का रोल प्ले कर रहे हैं, उसका पहला पोस्टर रिलीज हुआ और तुरंत रेडिट पर चर्चा का विषय बन गया। पोस्टर देखते ही कुछ लोगों ने पहचान लिया कि ये कार्तिक आर्यन की एक ओल्ड इंस्टाग्राम पोस्ट से डायरेक्टली लिफ्ट किया गया विजुअल है। नंबर 55, वेडनेसडे को एक रेडिट यूजर ने कार्तिक को वो ओल्ड इंस्टा पोस्ट शेयर करने को कहा जिसमें एक्टर पीठ घुमाकर एक सीनिक व्यू के सामने खड़े हैं, बिल्कुल वही इमेज जैसे नागजिला के पोस्टर में दिख रहा है। कैप्शन था, सो धर्मा बेसिकली रीयूज्ड कार्तिक्स ओल्ड इंस्टाग्राम पोस्ट टू मेक द ऑफिशियल पोस्टर ऑफ द नेक्स्ट मूवी। केजो एंड हिज टीम रियली हैव स्टॉप्ड पुटिंग इन एफर्ट्स। ये ऑब्जर्वेशन वायरल हो गई एंड कमेंट सेक्शन में लोग अपना गुस्सा उतारने लगे। नंबर 56, एक यूजर ने लिखा, The poster and visuals look unbelievably bad for a 2025 title. It's a downright nonsense and the name is a joke. एक और कमेंट आया, unironically one of the funniest things I have seen. नंबर 57, लेकिन कुछ लोगों ने कार्तिक के करंट कमिटमेंट्स को लेकर इस डिसीजन का डिफेंस किया। उनका कहना है कि अभी कार्तिक आर्यन अनुराग बासु के म्यूजिकल ड्रामा के लिए काम कर रहे हैं। नंबर 58, इंटरेस्टिंगली वरुण धवन की भेड़िया 2 भी सिमिलर टाइम पर रिलीज होने वाली है। नंबर 59, इस सब के बीच कार्तिक आर्यन का इमोशनल साइड भी सामने आया जब उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक पर अपने दर्द शेयर किए। नंबर 60, इंस्टाग्राम पर कार्तिक ने लिखा, हैव एक्सपीरियंस्ड द हेवनली ब्यूटी एंड कामनेस ऑफ पहलगाम एंड नाउ सीइंग सच devastating visuals from the
same place is so heartbreaking. Such evil acts are unforgivable. Prayers and strength to the families who lost their loved ones. Number 61. प्रोफेशनल फ्रंट पर भी कार्तिक हेडलाइंस में है. चंदू चैंपियन के लिए उनकी इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग को लेकर ट्रेनर राहुल भट्ट ने हिंदी रुश के इंटरव्यू में काफी कुछ रिवील किया. नंबर 62. राहुल ने कहा कार्तिक had no foundation in strength training. He had to learn boxing and swimming from scratch. He is not Tiger Shroff. Number 63. राहुल ने भी बताया कि इनिशियली उनका कार्तिक के साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं था. वो बोले पहले मुझ पे शक करता था. आमिर खान के साथ मेरी केमिस्ट्री अलग थी. नंबर 64. राहुल ने कार्तिक के पीआर स्किल्स को भी काफी ज्यादा एक्नॉलेज किया. उनकी काफी ज्यादा तारीफ की. बाप का बाप है, दादाजी है पीआर में, सेल्फ प्रमोशन का मास्टर है, सिर्फ वही कर सकता है जो वो करता है. नंबर 65. इसी बीच आमिर खान का एक और स्टेटमेंट हेडलाइन बन गया जिसमें वो कह रहे हैं कि वी हैव लॉस्ट द प्लॉट. उनका मानना है कि बॉलीवुड में अपनी रूट से जुड़ाव खो चुके हैं लोग. उन्होंने ये पॉइंट किया कि जो मल्टीप्लेक्स सेंट्रिक अप्रोच ने हिंदी सिनेमा को आम जनता से दूर कर दिया है, दैट इज रियली बैड. आमिर कहते हैं कि जो काम पहले बॉलीवुड करता था, मास लेवल पर इमोशनल कनेक्शन बनाना, अब वही साउथ इंडियन फिल्म्स एफिशिएंटली कर रहे हैं. नंबर 67. इसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक अपडेट भी सामने आई है. रिपोर्ट्स की मान ले तो आमिर खान बांद्रा वाले अपने घर को रेनोवेट करने लगे हैं, इसलिए टेम्पररी शिफ्ट कर रहे हैं. उन्होंने जून 2025 में पाली हिल एरिया में 9 करोड़ का नया फ्लैट खरीदा जिसका साइज 1027 स्क्वायर फीट है. सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन ये भी हो रहा है कि शायद वो अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट करने वाले हैं. नंबर 68. आमिर खान बनाएंगे महाभारत. इसी साल शुरू हो जाएगी तैयारी. अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ आएंगी फिल्में. नंबर 69. आमिर खान ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वो महाभारत बनाना चाहते हैं. इतना ही नहीं, इस साल के एंड तक इसकी कहानी की राइटिंग भी शुरू हो जाएगी. नंबर 70. आज की बड़ी फिल्मी खबर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अपने पहले बेबी का इंतजार कर रहे हैं. हाँ, बॉलीवुड के सबसे अडोरेबल कपल्स में से एक मॉम डैड बनने वाले. वेंसडे इवनिंग को दोनों को एक क्लिनिक में स्पॉट किया गया. नंबर 71. लेकिन जैसे ही कपल क्लिनिक से निकला, पैपराज़ी उनके पीछे पड़ गई और ये सीन देखकर सिद्धार्थ अपना पेशेंस खो चुके थे. वायरल वीडियो में क्लियरली सुनाया जा सकता है सिद्धार्थ गुस्से में बोल रहे हैं, यू गाइस स्टार्टेड बिहेविंग नाउ, 1 सेकेंड, गेट बैक, बिहेव योरसेल्फ यार, यू वांट मी टू गेट एंग्री नाउ, बिहेव योरसेल्फ. नंबर 72. फैंस ने सिद्धार्थ की स्ट्रॉन्ग स्टैंड को सपोर्ट किया और मीडिया से थोड़ा स्पेस एंड प्रिवेसी की डिमांड की गई. नंबर 73. और वहीं कियारा, जिनकी स्माइल से इंस्टाग्राम चमक उठता है, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी ग्लो के साथ एक और चीज शेयर की जो था अष्टमी सेलिब्रेशन का फूडी मोमेंट. नंबर 74. कियारा ने पोस्ट किया एक फोटो जिसमें वो पूरी चना हलवे का मजा ले रही हैं एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में. नंबर 75. कियारा के ये देसी फूडी अवतार ने सबका दिल जीत लिया. नंबर 76. अब बात करते हैं तारा सुतारिया की, जिन्होंने मदर्स डे को लेकर एक पोएटिक एंड इमोशनल मैसेज दिया जो हर माँ के लिए ट्रिब्यूट जैसा लगा. तारा ने कहा बहुत कुछ अपनी माँ के लिए. नंबर 77. अपनी माँ के लिए खुशबू चुना उनके सार का एक टुकड़ा पाने जैसा है. ये व्यक्तिगत, भावनात्मक और प्यार से भरा होता है. नंबर 78. और ITC एंगेज के लग्जरी परफ्यूम गिफ्ट पैक को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कहा कि ये परफ्यूम एक माँ की तरह होता है, ब्यूटीफुल, वार्म एंड पावरफुल. उनका कहना था मदर्स डे पर सिर्फ कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो गिफ्ट किस सोच से दिया गया, उसका इंटेंशन क्या है, ये जरूरी है. नंबर 79. मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपना गुस्सा और दर्द एक्सप्रेस किया इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक को लेकर. नंबर 80. उन्होंने लिखा, हार्ट ब्रोकन एंड एंग्री एट व्हाट हैपेंड एट पहलगाम, थॉट्स एंड प्रेयर्स विद द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स एंड रियली होप दोज रिस्पॉन्सिबल आर ब्रॉट टू जस्टिस ASAP. नंबर 81. पृथ्वीराज का ये जेस्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. नंबर 82. इसी इमोशनल मोमेंट के बीच आई एक बड़ी खबर उन्हीं की एक्शन थ्रिलर फिल्म से जो कि है L2 एम्पुरान. जी हाँ, मोहनलाल और पृथ्वीराज के कॉम्बो वाली ये मेगा सीक्वल फाइनली स्ट्रीम होने जा रही है हॉटस्टार पर 24 अप्रैल से. नंबर 83. प्रोड्यूसर्स आशीर्वाद सिनेमास ने ऑफिशियली कंफर्म किया ऑन X, बताया कि ये फिल्म मलयालम, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ में अवेलेबल होगी. नंबर 84. अब चलते हैं प्रशांत नील की तरफ, जो अब सिर्फ सलार या KGF तक सीमित नहीं है. एक नए मैसिव प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जिसमें एक्शन सीन्स के लिए जूनियर NTR और दूसरे बिग नेम्स इन्वॉल्व है. नंबर 85. ये प्रोजेक्ट सिर्फ साउथ इंडिया तक नहीं, पैन इंडिया लेवल का बनने जा रहा है. नंबर 86. प्रभास का नेक्स्ट थिएट्रिकल रिलीज एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी है डायरेक्टेड बाय मारुति. फिल्म में मालविका मोहन और निधि अग्रवाल दोनों ही फीमेल लीड्स में होंगी. नंबर 87. मारुति ने रिसेंटली एक ट्विटर पर पोस्ट
पिक्चर की, जिसमें एक ऑटो रिक्शा दिखा जिसके पीछे प्रभास का स्टिल लगा हुआ था द राजा साहब से। कैप्शन था हाई अलर्ट, हीट वेव्स गोना राइज इवन हायर फ्रॉम मिड में। नंबर 88, मतलब टीजर या रिलीज डेट का अपडेट बिल्कुल करीब है। स्पेकुलेशन ये भी है कि मेकर्स एक मैसिव प्रमोशनल कैंपेन प्लान कर रहे हैं मिड में से। नंबर 89, वैसे ओरिजिनली फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू प्रोडक्शन डिलेज अब उसकी रिलीज पोस्टपोन हो चुकी है। नंबर 90, प्रभास की फौजी एक 600 करोड़ की मेगा बजट फिल्म होगी जो क्वाइटली शेप ले रही है। नंबर 91, तेलुगु 360 के अकॉर्डिंग ये फिल्म मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही है। इसका बजट 600 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। नंबर 92, ये बन रही है इस प्रोडक्शन हाउस की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म टिल डेट, और फिल्म के डायरेक्टर हैं हनु राघपुड़ी, जो सीतारमन के बाद आ रहे हैं एक फुल ब्लोन एक्शन मिलिट्री यूनिवर्स में विद प्रभास लीडिंग चार्ज। नंबर 93, लेकिन जब फौजी, स्पिरिट एंड सालार 2 जैसे मैसिव फिल्म्स लाइन में हो तो लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया है कि प्रभास शायद कल्कि 2 को शेल्फ करने वाले हैं। नंबर 94, लेकिन प्रभास ने सबको सरप्राइज कर दिया नाग अश्विन का बर्थडे विश करते हुए। उन्होंने क्लियर कर दिया कि कल्कि 2 इज वेरी मच हैपनिंग और उन्हें इस फिल्म का इंतजार है। नंबर 95, कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन ने भी अपने अंदाज में कंफर्म किया। एक प्राइवेट इवेंट में उन्होंने बोला, आई रिलीज्ड कल्कि व्हेन 3 or 4 planets aligned. I'll release the sequel when 7 or 8 align. नंबर 96, ये फनी स्टेटमेंट वायरल हो गया, लेकिन साथ ही लोग समझ गए कि सीक्वल तो पक्का है। नंबर 97, प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है एंड ईयर एंड तक शूट भी स्टार्ट हो जाएगा। कल्कि 2 में भैरव और कर्ण की जर्नीज को और डेप्थ में एक्सप्लोर किया जाएगा। नंबर 98, अब बात करते हैं फौजी की लीड एक्ट्रेस ईमानवी की। पिछले दिनों उनके ऊपर सोशल मीडिया पर कुछ हैवी एलिगेशंस लगाए गए, जिसमें उनकी फैमिली को पाकिस्तान आर्मी से लिंक किया गया, स्पेशली पहलगाम अटैक के बाद। लेकिन ईमानवी ने तुरंत क्लियर किया वो एक इंडियन अमेरिकन है और ऐसे फेक र्यूमर सिर्फ डिवाइड करने का काम करते हैं। नंबर 99, एक्टर नानी ने अपने 30th बर्थडे की कहानी शेयर की जब उनकी 2 फिल्म्स पैसा और आहा कल्याणम फ्लॉप हो गई थी। वो काफी डिमोटिवेटेड थे, तभी प्रभास उनके ऑफिस आकर उनके बर्थडे विश करने आ गए। एंड नंबर 100, नानी ने पिंकविला को बताया कि वो इवनिंग उनकी लाइफ की मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स में से एक थी, और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फ्यूचर में प्रभास के साथ एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो उनका जवाब था, अगर राइट स्क्रिप्ट मिली तो जरूर। वेल, ये थी हमारी बॉलीवुड एंड टॉलीवुड की टॉप 100 अमेजिंग ताजा अपडेट्स। आपको किस फिल्म का इंतजार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।